नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज चर्चा होगी हस्त नक्षत्र के बारे में। हस्त नक्षत्र राशि चक्र में 13वां नक्षत्र है। यह कन्या राशि के 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में होता है। चंद्रमा हस्त नक्षत्र का स्वामी है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को भावनात्मकता, पोषणता और रचनात्मकता जैसी प्रतिभा प्रदान करता है। सवितार इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता हैं। सवितार जो हैं वो सूर्य देवता के ही एक रूप हैं जो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को अपनी कुछ क्वालिटीज़ प्रदान करते हैं, जैसे शक्ति, शिल्प और चतुराई। इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो खुला हाथ या एक बंद मुट्ठी। खुला हाथ वैदिक संस्कृति में आशीर्वाद का प्रतीक होता है और बंद मुट्ठी गोपनीयता का या शक्ति का प्रतीक होता है। तो जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, अधिकतर उन्हें देखा गया है कि वो हाथ से रिलेटेड करियर ऑप्ट करते हैं। शिल्पकार हुए या जिसमें हाथ का ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे करियर वो ऑप्ट करते हैं। यह कौशलता को, कलात्मकता को और कड़ी मेहनत को भी दर्शाता है ये नक्षत्र। आगे जब हम करियर डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से करियर इस नक्षत्र के लोग अपना सकते हैं। पहले इसके कुछ उल्लेखनीय विवरण देख लेते हैं। देखिए, इसके जो देवता हैं वो चंद्रमा हैं। प्रतीक जैसा मैंने आपको बताया, इसका सिंबल जो है वो एक खुला हुआ हाथ या बंद मुट्ठी है। जो इसके अधिष्ठाता देवता हैं वो सवितार हैं। ये कन्या राशि में आता है। प्रकृति इसकी लघु है। नेम लेटर्स जो इसके आते हैं वो पू, शा, ना और ता रहते हैं। गिद्ध पक्षी इसको रिप्रेजेंट करता है और पशु में मादा भैंस जो है वो इसे रिप्रेजेंट करती है। वृक्षों में हॉग प्लम ट्री होता है वो, या फिर नीम का पेड़ भी इसे रिप्रेजेंट करता है। दोष जो रहता है वो वात रहता है। इसका वर्ण वैश्य दिया गया है इसे। गुण राजसिक है। गण जो है ये देवगण की गिनती में आते हैं। और रत्न, चूँकि चंद्रमा का नक्षत्र है तो मोती इसका रत्न बताया गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। पुरुष जातक से शुरुआत करते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक शांत स्वभाव के होते हैं। विपरीत लिंग के साथ लोकप्रिय हो सकते हैं। अपोजिट सेक्स में लोकप्रिय हो सकते हैं। आकर्षक काया हो सकती है और अच्छी मुस्कान हो सकती है। ये सब चंद्रमा के ही गुण हैं। ये समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं और हमेशा निम्न वर्गों के कल्याण कार्यों में शामिल होते हैं। जो एक चंद्रमा की क्वालिटीज़ होती है नरिशमेंट वाली, वो इनमें रहती है। इनके दोस्त रिश्तेदार इनकी खूब प्रशंसा करते हैं क्योंकि ये भरोसेमंद होते हैं, धैर्यवान होते हैं और सरलता से जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। प्रोफेशन जो पुरुष जातकों के रहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हाथ से रिलेटेड प्रोफेशन इनको बहुत सूट करते हैं। तो हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं तेज़ी से सीखने की क्षमता रखते हैं, अपने पेशे में अनुशासित होते हैं। जो इनके करियर विकल्प आते हैं, जैसे शिल्पकार हुए, लेखक हुए, चित्रकार, शिक्षक या हाथ देखने वाले जो होते हैं, हस्तरेखा पाठक जिन्हें कहते हैं, ज्योतिषी या काउंसलर, सलाहकार, एनजीओ में जो वर्क करते हैं, या सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जेब कतरे जो रहते हैं उनका भी यही नक्षत्र रहता है क्योंकि उसमें भी हाथ का बहुत यूज़ होता है। जादूगर, और क्योंकि ये कन्या राशि में आ रहा है तो बुध के भी गुण आते हैं, तो बिजनेस भी करते हैं। अब हास्य अभिनेता हो सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है, कलाकार हो सकते हैं। तो ये कुछ पेशे इनके। पारिवारिक जीवन जो रहता है हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक का, आमतौर पर आनंदमय वैवाहिक जीवन रहता है। जीवन साथी को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, देखभाल करते हैं। हालांकि कभी कभार इनका विवाद भी होता है, लेकिन वो विवाद घर की सीमाओं में ही रहता है और वो सुलझ भी जाता है। स्वास्थ्य जो है, हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों में जकड़न हो सकती है, दमा, साइनस या कोई त्वचा रोग या हाथ दर्द, इस तरह की कुछ परेशानियां का सामना इनको करना पड़ सकता है।
महिलाएं जो जन्म लेती हैं हस्त नक्षत्र में शर्मीले स्वभाव की होती हैं, बड़ों का सम्मान करती हैं, वृद्ध लोगों की या ज़रूरतमंद लोगों के प्रति सहानुभूति रखती हैं। हो सकता है इनका दृष्टिकोण जो है परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मेल ना खाए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बहस या वाद विवाद का भी देखने को मिलता है। प्रोफेशन जो रहता है हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला आर्थिक पृष्ठभूमि से अच्छी होती हैं या इनके जीवन साथी अच्छी कमाई करते हैं। अधिकतर इन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर ये कोई कैरियर ऑप्ट करती हैं तो जैसे लेखक, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार या शिक्षक के रूप में इनका कैरियर हो सकता है। पारिवारिक जीवन जो है हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला जातक जो रहती हैं एक सहज और आनंदमय वैवाहिक जीवन जीते हैं। इनको देखभाल करने वाले जीवन साथी मिलते हैं और बच्चे भी इनकी बात मानते हैं, बात सुनते हैं, अच्छे बच्चे रहते हैं। स्वास्थ्य जो है हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिला जातक है उनमें हाई बीपी देखा गया है, उच्च रक्तचाप, दमा या हाथ की जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द, सर्दी और खांसी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इनको। पद समझ लेते हैं। हस्त नक्षत्र में जो पहला पद आता है कन्या राशि में आता है, 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में आता है और उसका नवांश जो आता है वो मेष राशि में आता है। तो नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, राशि स्वामी बुध और नवांश स्वामी मंगल। इस पद में जन्म लेने वाले जातक ऊर्जा और उत्साह से भरे होते हैं। वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं और प्रतिस्पर्धी होते हैं, अपने प्रतिस्पर्धी को कड़ी टक्कर देते हैं। ये जातक व्यवसाय कर सकते हैं क्योंकि इन्हें जोखिम लेना पसंद रहता है। दूसरा पद जो है हस्त नक्षत्र का वो कन्या राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में आता है और जो नवांश आता है वो वृषभ राशि में आता है। तो नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, राशि स्वामी बुध और नवांश स्वामी शुक्र। इस पद में जन्म लेने वाले जातक व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं। जीवन की विलासिता और सुख सुविधाओं का आनंद लेना इन्हें पसंद होता है। ये जातक ईमानदार होते हैं और किसी भी कार्य को पूर्णता के साथ करना पसंद करते हैं। तीसरा पद जो है हस्त नक्षत्र का वो 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में आता है, कन्या राशि में पड़ता है और इसका नवांश जो आता है वो मिथुन राशि में आता है। तो नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, राशि स्वामी बुध और नवांश स्वामी भी बुध। इस पद में जन्म लेने वाले जातक चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इनमें सीखने की अच्छी क्षमता होती है, विश्लेषणात्मक कौशल रहता है। ये जातक अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चौथा पद हस्त नक्षत्र का कन्या राशि में 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में रहता है और इसका नवांश कर्क राशि में आता है। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, राशि स्वामी बुध और नवांश स्वामी फिर चंद्रमा। इस पद में जन्म लेने वाले जातकों को अपने परिवार की सद्भाव और भौतिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आदत रहती है। ये जातक परिवार के लिए बिल्कुल समर्पित रहते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं, किसी भी समय समाज की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, सर्विस ओरिएंटेड रहते हैं। अपनी जो सेवा है वो समाज में समर्पित करना चाहते हैं अपने आप को। संक्षेप में हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक ईमानदार, वफादार, दयालु, शिल्प कौशल और कार्य के प्रति उन्मुख रहते हैं। चंद्रमा इस नक्षत्र का स्वामी है, जो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को संवेदनशीलता, सहानुभूति, पोषण और मन की शांति जैसे गुण प्रदान करता है। चूँकि ये नक्षत्र कन्या राशि के अंतर्गत आता है तो जातक व्यवहारिक भी होते हैं, तार्किक भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं और व्यवस्थित भी होते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक एक हाथ है जो कौशल को, शक्ति को, संचार को, कम्युनिकेशन को या ब्लेसिंग देने को, आशीर्वाद देने का बताता है, प्रतिनिधित्व करता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक हाथ से संबंधित कुछ कौशल में पारंगत होते हैं, जिसमें हाथ का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाए। अगर सरल शब्दों में समझना हो तो प्रकृति जो रहती है वो इन जातकों की कड़ी मेहनत को देखते हुए, जो ये जातक कड़ी मेहनत करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रकृति इनकी कड़ी मेहनत का फल इन जातकों को हाथ में देती है। उसी हाथ से ये मेहनत चालू करते हैं और प्रकृति इन्हें सफलता का फल भी हाथ में देती है।
तो ये एक वन लाइनर अगर देखा जाए हस्त नक्षत्र का, तो मेहनत का फल जो सीधा हाथ में मिलता है। ये आज हमने हस्त नक्षत्र किया है, आगे भी ऐसे ही नक्षत्र की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।